बच्चों, टुडे वी गोना बी डिस्कसिंग एनटीए का जेई पेपर नंबर 1 एंड हम बहुत सारी ट्रिक्स के साथ इसे सॉल्व करेंगे। तो मेरा नाम है अरविंद सुथार एंड ये सेशन आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर आपने एनटीए के क्वेश्चन पेपर्स कर भी लिया है क्वेश्चन नंबर 1, तो पेपर नंबर 1 क्वेश्चन पेपर 1, तो मैं आपको सिखाने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। राइट, पहली बात। दूसरा, ये जो पेपर है इसका लेवल थोड़ा कंपैरेटिवली उन्होंने इजी दिया है प्रैक्टिस पेपर्स के अंदर। तो जो बच्चे बिटसैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये आइडियल कंटेंट है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस आपको बिटसैट के एग्जाम के अंदर मिलेंगे। तो वेदांतु जेई चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, बिकॉज इन स्प्रिंट 3.0 अ लॉट ऑफ थिंग्स आर बीइंग डन फॉर यू गाइस सो दैट आप अपना ड्रीम अचीव कर सको एंड हम उसमें आपको पूरी की पूरी मदद कर सके। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। राइट, इसका सब्जेक्टिव मेथड आई होप आपने एनसीईआरटी की जो एनटीए की साइट से देखकर सॉल्व कर लिया होगा, लेकिन यहाँ मेरा एजेंडा आपको कुछ और इंटरेस्टिंग मेथड्स को बताने का है। तो अगर मैं फिर से बोल रहा हूँ ये बात, अगर आपने ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिए हैं तो ये मत सोचना कि ये सेशन आपको हेल्प नहीं करेगा। पहले ही क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा कि ये सेशन आपके लिए कितना हेल्पफुल होने वाला है। ओके, यस। तो बच्चों, मुझे उस इक्वेशन के रूट्स आर गिवन टू इन द रेशियो m:n। राइट, m:n रेशियो में मेरे को गिवन है। अच्छा, अगर मैंने m:n रेशियो को 1:1 मान लिया लेट से, तो क्या मेरे दोनों के दोनों रूट्स इक्वल आ गए? हाँ जी सर, मेरे दोनों के दोनों रूट्स आ गए। अच्छा, क्वाड्रेटिक में आपके दोनों के दोनों रूट्स इक्वल कब होते हैं? जब आपके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाती है? सर, जब हमारे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाती है। अगर हमने इसके दोनों रूट्स इक्वल मान लिए हैं तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो बी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 4ac होना चाहिए डी 0 होने के बाद। यानी कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें m और n आपको 1 डालने पर बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac मिल रहा है? वही आपका आंसर होना चाहिए। तो इसका आंसर हमारा ए फॉर अरविंद सर करेक्ट आंसर हो जाएगा विदाउट इवन सॉल्विंग, क्योंकि अगर हम इसके अंदर m और n की जगह पर 1 डाल देंगे तो ये हमारा आंसर करेक्ट आ जाएगा। यस, बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac। अगर हमने m और n रेशियो को 1 लिया है यानी m और n इक्वल होंगे, तो m और n इक्वल डालने पर कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई होता है वही हमारा आंसर हो जाना चाहिए, यानी ए फॉर अरविंद सर इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? चलो, फोड़ दिया। सब्जेक्टिव मेथड बच्चों ये है। आई होप कि आप लोगों ने इस सब्जेक्टिव मेथड को देख भी लिया होगा। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। अब हमने क्या देखा है कि यार अंडर रूट के अंदर जो भी लिखा हुआ हो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाना चाहिए, और दूसरा लॉगरिथम में जो यहाँ पर और यहाँ पर लिखा होता है बोथ ऑफ दोज थिंग्स शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड दिस थिंग शुड नॉट बी इक्वल टू 1। ये चीजें हमने देखी है बच्चों। तो बच्चों, इस हिसाब से मेरा x-1 जो भी है वो 1 से बड़ा होना चाहिए, यानी वो आपका 1 नहीं हो सकता तो बी आंसर नहीं हो सकता। x आपका नेगेटिव भी नहीं हो सकता क्योंकि आपका x तो गारंटीड 1 से बड़ा होना चाहिए, तो सी भी आंसर आपका नहीं हो सकता, डी भी आपका आंसर नहीं हो सकता। आपका आंसर अगेन ए फॉर अरविंद सर हो जाएगा विदाउट इवन सॉल्विंग। राइट, लेकिन अगर मैं सब्जेक्टिव मेथड की बात करूं तो आपको क्या करना था? ये जो दो इक्वेशंस 1 और 2 हैं, इन दोनों का आपको इंटरसेक्शन यानी कॉमन वैल्यूज लेना था। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3, बट बिफोर दैट, कौन बोला घर से ना हो पाएगा? तो ये जो टॉप 50 के अंदर 3 रैंक जेई एडवांस्ड के अंदर आई है, ये इसीलिए आई है बिकॉज दीज गाइज वर कमिटेड एंड सो वाज आवर टीम। तो हमारी टीम ने एक कोर्स लॉन्च किया है बच्चों, 90 प्लस लाइव सेशंस, assignments, previous year question papers, mock tests, recorded sessions, rank booster quizzes, test along with 20 comprehensive tests and such kind of short tricks जो मैं आपको इस सेशन के अंदर बताने वाला हूं। तो ये बैच बच्चों 1 जून से शुरू हो गया है और इसका कोर्स का प्राइस
केवल 4499 है। इसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स क्लास 11th एज वेल एज क्लास 12th कंप्लीटली कवर्ड है, राइट। तो ASCC कूपन कोड को लगाना एंड बाय दिस कोर्स नाउ सो दैट आप भी इस कोर्स का फायदा उठा सको। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों, एनी रियल नंबर कैन बी रिटन एज दिस पर्टिकुलर थिंग, यानी यहां पर आपका जो गिवन क्वेश्चन है वो हो जाएगा -1 से 1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx। अब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज अ पीरियोडिक फंक्शन, कितने बच्चों को पता है? और इसका पीरियड कितना होता है मुझे चैट बॉक्स के अंदर बताना जरा। अ पीरियोडिक फंक्शन और इसका पीरियड होता है नथिंग बट 1, यानी 1 अगर मैं यूनिट देखूं तो उसके बाद ये कॉन्सिक्यूटिवली रिपीट होता जाएगा। यानी अगर मैं बात करूं -1 से 0 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx प्लस 0 से 1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx, तो ये दोनों की दोनों चीजें इक्वल होने वाली है सिंस द फंक्शन इज पीरियोडिक। तो मैं इसको लिख सकता हूं इस तरीके से, और 0 से 1 के बीच में मैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को पुट कर सकता हूं सिर्फ x, और यहां से मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और मेरा आंसर 1 आ जाएगा। बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे याद करने की चीज क्या, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज अ पीरियोडिक फंक्शन एंड दैट टू विद द पीरियड 1। तो x इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है, तो ये प्रॉब्लम भी आपका सॉल्व हो जाएगा। डोंट फॉरगेट टू टेक द स्नैपशॉट ऑफ दिस। और जो भी क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर रहे हो, आप एक काम करना, पहले पॉज करके उस वीडियो को, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना और फिर मेरी सारी की सारी ऑसम ट्रिक्स को भी सीख लेना और आपको मजा आ जाएगा इस सेशन में सीखने का, राइट। चलो पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन, राइट। चलो, तो मैंने यहाँ पे मेरा ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, ये डायग्राम बनाया पहले बाय गोइंग थ्रू द क्वेश्चन, है ना। फिर मैंने देखा इन ट्राइंगल OCB, इन ट्राइंगल OCB अगर मैं देखूं बेटा तो BC ओवर OC, BC ओवर OC इज नथिंग बट tan ऑफ अल्फा, और BC का वैल्यू है मेरा 5 और OC का वैल्यू है मेरा x। तो बेसिकली मेरा ये इक्वेशन बन गया क्या, 5 ओवर x इक्वल टू tan अल्फा। अच्छा, मुझे ये जो ट्राइंगल BOA है, ये भी एंगल BOA भी अल्फा दिया हुआ है, तो आई विल सी इन ट्राइंगल OCA, OCA ट्राइंगल के अंदर बच्चों में OC अपॉन AC, क्या tan 2 अल्फा लिख सकता हूं? यस सर। और OC मेरा कितना है, x है, और AC मेरा कितना है, 5 है। तो x अपॉन 5 इक्वल टू tan 2 अल्फा, और tan 2 अल्फा होता है 2 tan अल्फा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। तो बच्चों ये मेरा इक्वेशन आ गया x बाय 5 इक्वल टू, और यहां से मैं tan अल्फा की वैल्यू इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर पुट कर सकता हूं। तो मेरा इक्वेशन बन जाएगा 2 5 by x upon 2 into 5 by x, this will become 10 ultimately, 1 minus 25 by x square, और x को सॉल्व करूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा, राइट। एवरीवन, इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? आपका आंसर आ जाएगा बी फॉर बॉम्बे आफ्टर सॉल्विंग। यस, इजी। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। बच्चों ये आपको पता है एक डिस्क की इक्वेशन है, अगर मैं इसमें इक्वालिटी ही रहने दूं तो ये एक सर्कल बनता है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे इनइक्वालिटी भी है। तो बेसिकली ये आपका पूरे का पूरा एरिया हो गया ऑफ द सर्कल हैविंग रेडियस 2। यस और नो? हाँ जी सर। ओके, अगर आपके सर्कल की रेडियस 2 है बच्चों, तो ये वाला पॉइंट आपका -2, 0 हो जाएगा, और ये वाला पॉइंट आपका 2, 0 हो जाएगा। यस। अब मेरे x जो है इट इज एन इंटीजर। तो बच्चों मेरी कितनी इंटीग्रल वैल्यूज x की पॉसिबल हैं जो इस क्वेश्चन के इस सर्कल के अंदर अंदर या बाउंड्री पर आ रही है, दैट इज गोइंग टू बी माय आंसर। तो बच्चों x की मेरे पास 5 इंटीग्रल वैल्यूज आ रही हैं,
-2 -1 0 1 और 2, यानी हमारा आंसर हो गया C फॉर कैलकाटा, राइट। अगेन आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। नाउ दिस इज आई वुड कॉल इट एज अ गुड क्वेश्चन, इसको मैं अच्छा क्वेश्चन बोलूंगा। तो pause the video and try to do this question on your own. I will give you some of the concepts in this by which you will eliminate a few options as well. बच्चों 5 की पावर 97 अगर मैं 52 से डिवाइड करूंगा तो मुझे बताना ये तो जो भी आने वाला है वो ऑड नंबर आने वाला है। और अगर मैंने ऑड नंबर को एक 52 जो कि इवन नंबर है उससे डिवाइड किया तो क्या कभी भी मेरा रिमाइंडर 0 आ सकता है? नो सर। यानी विदाउट इवन डूइंग एनीथिंग आप बोल सकते हो कि जो आपका जो रिमाइंडर आएगा वो 0 नहीं आ सकता। अच्छा, अगर आपने एक ऑड नंबर को इवन नंबर से डिवाइड किया, दुनिया का कोई भी ऑड नंबर अगर आप एक इवन नंबर से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर कभी भी इवन नहीं आ सकता। खुद सोच के बताओ मुझे, खुद सोच के बताओ। मान लो मैंने इस नंबर को डी बोला और इसको मैंने पी बोला, तो डी इज इक्वल टू पी टाइम्स लेट्स से सम कोशेंट विल कम प्लस आर विल कम। नाउ टेल मी बच्चों कि अगर आपका पी इवन है तो पी इंटू क्यू विल अगेन बी इवन। यस सर। और आपका ये जो नंबर है 52 टू द पावर 97 अगर ये ऑड है तो आपका रिमाइंडर की ये तो गारंटी है कि वो इवन नहीं हो सकता, यानी आपका आंसर सी भी नहीं हो सकता। तो आंसर ए या बी में से ही होगा। ये तो हुई बात कि सर बिना कुछ जाने मैं कैसे ऑप्शंस को रिजेक्ट करूंगा। लेकिन अब मैं आपको जो सिखाने वाला हूं वो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो पहले आपका राइट आंसर क्या आया ये मुझे चैट बॉक्स के अंदर बताना। नाउ इन ऑल दी ऑप्शंस बच्चों, इन ऑल सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट क्या होता है, आपको 52 के मल्टीपल्स लिखने होते हैं, राइट। यस। और यहां पे आपको 5 की पावर्स लिखनी होती है। ओके। यस। अब आपका ये एजेंडा होता है कि इधर से एक नंबर आपको चूज करना होता है और इधर से एक नंबर आपको चूज करना होता है, और नंबर ऐसा चूज करना होता है कि उन दोनों नंबर का डिफरेंस 1 आए। अब अगर आप 52 इंटू 12 देखोगे तो वो 624 आता है, और यहां से आपने देखा 625, तो इन दोनों नंबर का डिफरेंस 1 आता है, यानी कि आपको इस तरीके से नंबर्स का सिलेक्शन करना है। अगेन आई एम रिपीटिंग, आप 52 के मल्टीपल्स लिखो और आप 5 की पावर्स लिखो, राइट। जिन दो नंबर के बीच में डिफरेंस 1 आता है उसको आपको सिलेक्ट कर लेना होता है। चलो तो आगे बढ़ते हैं बच्चों इस क्वेश्चन को करने के लिए, राइट। चलो ध्यान से देखना, अगर मैं 5 की पावर 97 बाय 52 इसको देखूं ध्यान से, तो बच्चे बोलेंगे सर इसको मैं 5 की पावर 4 यानी 625 और 97 बाय 4 टू द पावर दिस एंड ये लिख सकता हूं। लेकिन बेटा ध्यान से देखना, क्या ये जो पावर हुआ क्या ये अभी हमारा नेचुरल नंबर बचा? नहीं सर। और बाइनोमियल में हम हमेशा पावर के ऊपर नेचुरल नंबर बनाने को प्रेफरेंस देते हैं। तो हम एक काम करते हैं, हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से लिखते हैं, राइट। अगर हमने ऐसा लिखा तो क्या हो जाएगा, 5 की पावर 4 और यहां आ जाएगा 24 और ये हो जाएगा 52। नाउ टेल मी बेटा कि क्या हम इसको 624 प्लस 1 टू द पावर 24 डिवाइडेड बाय 52 लिख सकते हैं? अब यहां से जो बाइनोमियल एक्सपेंशन आने वाला है, अच्छा अगर नहीं नहीं दिख रहा है तो आई विल रिमूव माई सेल्फ फ्रॉम द स्क्रीन। ओके, वेट अ मिनट। 624 प्लस 1 टू द होल पावर 24 में हर एक टर्म में 624 आएगा, केवल एक टर्म को छोड़ के, और वहां पे अकेला 1 आएगा जो कि 52 से डिवाइड नहीं होगा। तो 1 रिमाइंडर यहां से आ गया, 5 ऑलरेडी बाहर है, तो 5 इंटू 1 दैट इज 5 आपका आंसर आ जाएगा। आई होप
दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन? यस। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगेन अ लड्डू प्रॉब्लम। आपको एक कर्व दिया हुआ है, पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू डू दिस ऑन योर ओन, अगर आपने पेपर अटेम्प्ट नहीं किया है तो ये बच्चों आपका एक कर्व हो गया और ये 2,3 को सेटिस्फाई कर रहा है। तो 9 इक्वल टू आ जाएगा P8 प्लस Q, यानी एक इक्वेशन P और Q के अंदर आपका यहां से आ गया। दूसरा, अगर मैं इस कर्व का dy बाई dx चेक करूं तो 2y dy बाई dx इक्वल टू 3px स्क्वायर हो जाएगा। हाँ जी सर, और dy बाई dx आपको 2,3 पर कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। लुक एट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। यस, तो dy बाई dx का वैल्यू आपका 2,3 पर कितना हो जाएगा सर? 3p इंटू एक्स स्क्वायर, यानी 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3। तो हमारा एक इक्वेशन बच्चों यहां से आ जाएगा, राइट, इक्वल टू 4 करवा के। अब अगर मेरा p का वैल्यू आ गया तो क्या मैं उसको यहां पुट करके q का वैल्यू भी निकाल सकता हूं? अगर मैं अपना p और q का वैल्यू निकाल लूंगा तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया बच्चों। यस एवरीवन, किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन के अंदर तो मेरे को बताना यार। कितना इजी क्वेश्चन पेपर है, आप खुद देखिए। तो अगेन आई विल रिपीट कि यार जो बच्चे बिट सैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चों, ये आपके लिए आइडियल पेपर माना जाएगा। जो बच्चे जेई की तैयारी कर रहे हैं बच्चों, ये थोड़ा सा पेपर कंपैरेटिवली इजी डाला है उन्होंने। आई डोंट नो कि पेपर आपका जेई 2020 में कैसा आने वाला है, लेकिन अब तक अगर हम जेई 2020 के पेपर को एनालिसिस करें तो जेई के 2020 पेपर्स के सबसे, अगर मैं सबसे इजी पेपर देखूं तो ये वाला प्रैक्टिस पेपर वन ऑफ द इजीएस्ट पेपर होगा। तो डी इज द आंसर कमिंग फॉर दिस क्वेश्चन। यू गाइस कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द सॉल्यूशन एज वेल। Moving on to the next question. Now again a laddu question, right? बच्चों क्या आपको y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का ग्राफ आता है? हाँ सर, अगर आता है तो उस ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। ग्राफ मेरा ऐसा आता है, राइट, दिस इज 0, दिस इज 1, ओके, दिस इज 1 एंड दिस इज 2, ओके, दिस इज 3 एंड सो ऑन। और यहाँ पर ये वैल्यू आपका 1 हो गया और ये वाला वैल्यू आपका 2 हो गया एंड सो ऑन, आपका ग्राफ बढ़ता रहता है। ओके, अगर मैं अगर मैं बात करूं आपकी ग्राफ की तो वो ऐसा हो जाएगा। x इक्वल टू 0 पर आपको वैल्यू 0 मिल जाएगी, यस, और x इक्वल टू -1 पर आपको कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी, -1 पर आपका ऐसा आ जाएगा। अच्छा, ये आपका I need to remove this. This is an open circle. Consider this as an open circle. -1 और ये आपका आ गया -2 और यहाँ पे कहीं पे आपका आ जाएगा -3, है ना? चलो, तो सर ये हमारा ग्राफ हो गया। यस बच्चों, हाँ जी सर। चलो, अगर ये आपका ग्राफ हो गया बच्चों तो ये -2 और ये -3, तो बच्चों आपको देखना है -3.5 से लेकर के 100 तक। -3.5 यानी -3.5 तो यहाँ कहीं आएगा। अच्छा, उसका अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो इस इंटरवल में ऐसा कुछ ग्राफ आएगा आपका, है ना? तो आपका ग्राफ कितने पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस हो रहा है? सबसे पहले -3 पर डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, देखो, फिर -2 पर डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, फिर -1 पर, और ऐसे करते करते सारे इंटीजर कहां तक? 99 तक, बिकॉज 100 इज नॉट इंक्लूडेड। यस, तो ये कितने पॉइंट्स लिखे हुए हैं बच्चों? 0 से 99 तक 100 हो गए, 0 से 99 तक 100 होंगे बिकॉज 0 इज ऑल्सो इंक्लूडेड, और -1 -2 -3 दैट मीन्स 3 अगेन वैल्यूज, तो आपका आंसर 103 हो जाएगा, नॉट 102। तो जस्ट अ सिंपल ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन, मेरे हिसाब से सारे के सारे बच्चे इसको कर सकते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू पीएनसी विच इज वन ऑफ द वेरी 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 ब्रिलियंट टॉपिक, बहुत ही मजेदार टॉपिक है ये। तो इस क्वेश्चन को करते हैं बच्चों। पीएनसी आईक्यू लेवल का क्वेश्चन है, देखते हैं किस तरीके से करेंगे। हमको 15 टीम्स बनानी है आउट ऑफ द 15 मैन एंड 15 वीमेन गिवन टू मी, और हर टीम के अंदर एक मैन और एक वीमेन होनी चाहिए, राइट। चलो, तो सबसे पहले हमने क्या किया, मैन को एक रो के अंदर खड़ा कर दिया।
तो ये मैन 1 हो गया, ये मैन 2, ये मैन 3 और ऐसे करते करते मेरे पास 15 मैन हो गए। अब बच्चों ध्यान देना, अगर मुझे 2 मेंबर की टीम बनानी है तो मुझे इस मैन को कोई ना कोई विमेन अलॉट करनी है। अगर इसको मैं विमेन अलॉट करता हूं तो आई हैव 15 चॉइसेस बिकॉज आई हैव 15 विमेन इन द क्वेश्चन। अगर एक मैन एक विमेन कोई भी इस मैन 1 के साथ टीम बना लिया तो अब दूसरे मैन के पास कितनी चॉइसेस है? 14। फिर तीसरे मैन के पास कितनी चॉइसेस है? 13 एंड सो ऑन, आप 1 तक पहुंच जाओगे, राइट। बट इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर इज हर एक टीम बनाना इज इज डिफरेंट, राइट। तो आप इन सभी को मल्टीप्लाई कर सकते हो वेन एवर यू हैव whenever you have a condition कि यार आपको टीम बनानी ही है, तो आपको पहली टीम भी बनानी ही है, दूसरी टीम भी बनानी ही है, तीसरी टीम भी बनानी ही है, 15th टीम भी बनानी ही है, तो you will multiply all these possibilities, तो 15 factorial that is B for Bombay will be your correct answer, right? Everyone, are we guys clear with this? Yes. तो भले ही आप मेन ले लो और उन मेन को एक एक विमेन अलॉट करते जाओ तो आपकी टीम बनती जाएगी। सो दिस इज व्हाट वी हैव डन टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, ये वाला प्रॉब्लम देखते हैं। बच्चों y डैश इज इक्वल टू y बाय एक्स प्लस psi of x by y is given to you. Now ये differential equation का problem है बच्चों, as you guys can see this। तो सारे के सारे बच्चे एक बारी इसको खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे because I know they guys can do this. Okay, so pause the video and try to do this question on your own, right? चलो, तो सबसे पहले तो बेटा हमने देखा यार कि दिस इज अ होमोजेनस इक्वेशन, तो हमने y की वैल्यू निकाल ली एंड नाउ आई थिंक इस क्वेश्चन को तो करना बहुत ही इजी है। तो ये मैंने तुम्हारे लिए होमवर्क दिया है, इस क्वेश्चन को डेफिनेटली खुद से ट्राई करें क्योंकि डिफरेंशियल क्वेश्चन इक्वेशंस का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा। चलो, अब मैं एक फॉर्मूला जो मैंने अभी अभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर लिया था 2 दिन पहले, तब भी आपको बताया था कि ये फॉर्मूला बड़ा फेवरेट है और जेई वाले इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं फॉर्मूला बेस्ड। तो साइन इनवर्स अल्फा प्लस साइन इनवर्स बीटा क्या होता है? आई एम गोइंग टू राइट डाउन ओवर हियर, अल्फा टाइम्स अंडर रूट 1 माइनस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा टाइम्स अंडर रूट 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। ओके, चलो देखते हैं इस फॉर्मूला को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में यूज करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 1/3 टाइम्स अंडर रूट 1 माइनस 4/9 मल्टी प्लस 2/3 टाइम्स अंडर रूट 1 माइनस 1/9। नाउ दिस थिंग इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। अच्छा, मैंने बच्चों आपको एक चीज याद करवाई थी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, क्या करते हैं हम, अगर हमने दोनों तरफ साइन ले लिया तो वी कैन कट दीज टू डाउन डायरेक्टली। मैंने क्या बताया था, अगर बाहर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है और अंदर उसका इनवर्स है तो हम हमेशा कट कर सकते हैं, लेकिन अगर बाहर इनवर्स होता और अगर अंदर साइन होता तो वी कैन नॉट कट देम डायरेक्टली, राइट। इस चीज को कैसे याद करते हैं, अगर पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आ रहा है यानी पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी और फिर अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी तो हर एक चीज समझ में आती है, तो डायरेक्टली हम हर एक चीज को फिल कर सकते हैं, इस तरीके से याद कर सकते हैं। लेकिन अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पहले पढ़ेंगे, बाहर आ रहा है, और फिर बाद में अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे अगर हम, तो यार समझ में थोड़ी ना आएगी, तो डायरेक्टली कट हम नहीं कर पाएंगे क्वेश्चंस को। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। और फिर बच्चों अब इस क्वेश्चन में बचा ही क्या है, x की वैल्यू आपको निकालनी है, ये जो एक्सप्रेशन है यही आपकी x की वैल्यू है और आपका प्रॉब्लम सॉल्व, राइट। So C is the correct answer of this question. You guys can take the snapshot of this solution as well. I hope this is clear to everyone out there. चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगेन अ लड्डू क्वेश्चन, देखना हम इसको किस ऑसम ऑब्जेक्टिव ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। बच्चों अगर मेरे को n अननोन दिया हुआ है, n इज अ नेचुरल नंबर, तो मैंने n को एक बारी 1 मान लिया, तो किससे हमेशा डिवाइड हो रहा है सर? x माइनस वाई से हो रहा है, यानी सी शुड बी आंसर। अगर आपको दिल के तसल्ली के लिए चेक करना है तो आप n इक्वल टू 2 के लिए भी चेक कर सकते हो, ये वाली चीज भी x माइनस वाई से डिवाइड होगी। अगर आप n इक्वल टू 3 के लिए भी चेक करो तो a क्यूब माइनस बी क्यूब लगा के आप बोल सकते हो कि ये जो चीज आने वाली है x क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये भी अगेन x माइनस वाई से डिवाइड होगी एंड सो ऑन। तो आपका ये क्वेश्चन भी
सॉल्व हो गया जस्ट लुकिंग एट द क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। बच्चों जब मैंने ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ाई थी, अभी मैंने ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर लिया था जेई 2021 वालों के लिए, और मैंने कहा था कि अगर आपको क्वाड्रेटिक क्रिएट हो जाए ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स के साथ तो भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो बच्चों अगर मैंने कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स पुट कर दिया तो क्या ये इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी साइन एक्स के अंदर? यस सर। तो हम इसको लिखेंगे यार, हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा हो जाएगा। राइट, चलो तो ये हमारा साइन एक्स के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, ये माइनस आएगा। ओके, थोड़ा सा हम इसके अंदर सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं। ओके, यस, 1 से 1 गया, ये माइनस √3/4 आपका आ गया इक्वल टू 0। अब अगर ध्यान से देखो बच्चों तुम, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आपका कितना आ रहा है? -√3/4, सॉरी +√3/4 आ रहा है, और आपका सब्ट्रैक्शन समेशन ऑफ द रूट आ रहा है √3 + 1/2। तो आपकी जो दो रूट होने वाली है वो ऑब्वियस सी बात है √3/2 और 1/2 होने वाली है, क्योंकि उनका समेशन आपका ये चीज आना चाहिए, दोनों रूट्स का समेशन आपका ये आना चाहिए और प्रोडक्ट आपका ये आना चाहिए। तो वो कौन से दो नंबर्स हैं जिनका सम और प्रोडक्ट ये आता है? तो यही दो नंबर है। अब -π से π के बीच में आपको रूट्स बताने हैं, तो बच्चों सबसे पहले हमने -π से π के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है। तो हमारा -π से π के बीच में ग्राफ ऐसा ड्रॉ होता है। यस सर। तो बच्चों मुझे एक बात बताना, y इक्वल टू 1/2 के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आ जाएंगे? दो आ जाएंगे, एक तो ये वाला और एक ये वाला। और दूसरा, अगर मैं y इक्वल टू √3/2 के सॉल्यूशंस पूछूं तो y इक्वल टू √3/2 थोड़ा सा और बड़ा नंबर, तो इसके भी अगेन दो सॉल्यूशंस आ जाएंगे। यस और नो? तो आपके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो गए? 4 हो गए। तो आपका आंसर बी फॉर बॉम्बे, दैट इज 4 विल बी द करेक्ट आंसर। यस, देख लो कितना इजी प्रोसेस है। अगर आपको सॉल्यूशन देखना है तो दिस इज द सॉल्यूशन, यू गाइस कैन गो थ्रू इट एंड कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम। Moving on to the next question. Now this is again a good question. Okay, ये क्वेश्चन अगेन आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसे मैं ये कहूंगा। चलो क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन? एक आपका ट्राइंगल है जिसके अंदर एक साइड अगर x है तो दूसरी x+1 और तीसरी x+2 है, बिकॉज आपकी 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर साइड्स हैं। राइट, और एक एंगल अगर अल्फा है तो दूसरा उसका डबल है। चलो, तो एक एंगल अगर अल्फा हो गया तो दूसरा 2 अल्फा, और तीसरे को हम मान लो, चलो हमने ए मान लिया। तो बेटा मुझे एक बात बताना कि इन तीनों का समेशन आपका 180 डिग्री होगा। तो क्या मैं ये इक्वेशन लिख सकता हूं? यस सर। तो क्या मेरा 3 अल्फा का वैल्यू पाई माइनस ए आ जाएगा? भले ही 180 डिग्री माइनस ए लिखे, भले ही पाई माइनस ए लिखे, एक ही बात है। राइट, चलो सर जी हमने ये लिख दिया। अब मुझे एक बात बताना बेटा, अगर आपकी साइड सबसे बड़ी है तो क्या आपका एंगल भी सबसे बड़ा होगा? अगर आपकी साइड सबसे बड़ी है तो क्या आपका एंगल भी सबसे बड़ा होगा? यस सर। यानी ये वाला एंगल तो मेरा अल्फा हो जाएगा जो मैंने सबसे छोटा मान लिया, है ना? यस। और और ये वाला एंगल मैंने 2 अल्फा मान लिया, और ये वाला एंगल मैंने क्या मान लिया? ए मान लिया। तो बच्चों मुझे एक बात बताना, क्या मैं लिख सकता हूं साइन रूल के थ्रू x+2 अपॉन साइन ए should be equal to x+1 upon sin 2 alpha is equal to x upon sin alpha? ये लिख सकता हूं। और साइन ए के जगह पे मैं अगेन क्या पुट कर सकता हूं? इस ए के जगह पे आई कैन अगेन पुट एज व्हाट, मैं इस ए के जगह पुट कर सकता हूं पाई माइनस 3 अल्फा। और पाई माइनस 3 अल्फा कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा साइन 3 अल्फा। यस एवरीवन, एनी डाउट इन दिस? डू लेट मी। क्लियर है सभी को? तो x+2 अपॉन साइन 3 अल्फा इक्वल टू
x plus 2 upon sin 3 alpha equal to x plus 1 upon sin 2 alpha equal to x upon sin alpha। ये आपने एक रिलेशन लिख दिया। अब आपसे ये पूछ रहा है कि कितने ऐसे ट्राइंगल्स बनेंगे, तो क्या आप इन दोनों इस एक्सप्रेशंस को सॉल्व करके x की वैल्यू पता लगा सकते हो, x एंड अल्फा, और वहां से आपको पता लग जाएगा यार कि आपके कितने ट्राइंगल्स ऐसे आते हैं जो इस रिलेशन को फॉलो करते हैं। राइट? इज इट क्लियर टू एवरीवन? एनी डाउट इन दिस, डू रीच आउट टू मी बच्चों। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू एवरीवन। चलो एक ही आएगा, राइट? और ये दूसरा मेथड ऑल्सो, आई होप आप लोगों ने ये सॉल्यूशन देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो यू गाइस कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड यू कैन लर्न फ्रॉम दिस। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। x इक्वल टू 33 टू द पावर n इज गिवन टू मी, और n एक पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू है, राइट? तो n क्या हो सकता है आपका 1 2 3 4। देन द प्रोबेबिलिटी दैट x विल हैव 3 एट इट्स यूनिट प्लेस। बच्चों मुझे एक बात बताना, अगर आपने n डाला 1 तो 33 का पावर 1 यानी आपका नंबर आ जाएगा 33, तो यूनिट डिजिट पे आपका 3 आ जाएगा। अगर आपने n इक्वल टू 2 डाला तो 33 का स्क्वायर यानी क्या यूनिट डिजिट पे आपका 9 आ जाएगा जब आप 33 इंटू 33 करोगे। हाँ जी सर। अगर आपने n इक्वल टू 3 डाला इसके अंदर तो 33 का पावर 3 यूनिट डिजिट पे आपका 7 आ जाएगा, और अगर आपने n इक्वल टू 4 डाला इसके अंदर तो ये यूनिट डिजिट पर आपका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा सर। उसके बाद अगेन 3971 3971 विल रिपीट। यस और नो? यस सर। तो हर 4 इंटीजर पावर जो मैं करता हूं उसमें से एक पर नंबर मेरा यूनिट डिजिट पर 3 जरूर आता है। हर जो 4 पावर करता हूं मैं उसमें यूनिट डिजिट पर एक बार नंबर 3 जरूर आता है, यानी मेरी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, बी फॉर बॉम्बे 1/4 हो जाएगी। राइट? ये सॉल्यूशन अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया बाउंडेड बाय दीज कर्व। सबसे पहले तो बच्चों आपको ग्राफ ड्रॉ करना आना चाहिए, राइट? यस। तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, ये वाला हमारा ग्राफ हो गया y इक्वल टू एक्स माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर का, बिकॉज x इक्वल टू -1 पर ये वैल्यू हमें 0 देगा ना, इसीलिए हमको ऐसा पता लग गया। ओके, और अगर मैं देखूं मेरा ग्राफ y इक्वल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर का, तो ये ग्राफ हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा मेरा 1,0। मुझे एरिया कौन सा निकालना है, ये वाला एरिया निकालना है। तो बच्चों सिमेट्री के बेसिस पर क्या मैं बोल सकता हूं कि ट्वाइस ऑफ 0 से 1 x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये एरिया अगर मैंने निकाल लिया, मतलब मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से देखना। अगर बेटा मैंने ये वाला एरिया जिसको मैं ब्लू से मार्क कर रहा हूं, अगर मैंने ये एरिया निकाल लिया और इसी का डबल कर लिया तो एज पर द सिमेट्री मेरा आंसर आ जाना चाहिए। हाँ जी सर, मेरा आंसर आ जाना चाहिए। तो वो इस इक्वेशन से आ जाएगा यार, इस क्वेश्चन में फिर बचा ही क्या, है ना? तो हम इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 dx, और प्लस और माइनस के अबाउट वी कैन सेपरेट द इंटीग्रेशन। यस और नो? है ना? और हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। Yes, so I'll move away from the screen so that you guys can visualize it completely. है ना? Yes. Again an easy question, right? और ये हमसे पूछ रहा है यार y इक्वल टू 1/4। ये चीज मिस मत कर देना, हाँ मैं भूल गया ये चीज। चलो कोई बात नहीं, ये वाला एरिया बच्चों हमारा आ गया। तो अब मुझे y इक्वल टू 1/4 तक ही जाना है, राइट? अगर मुझे y इक्वल टू 1/4 तक ही जाना है तो मैं क्या करता हूं, मैं एक काम करता हूँ इस क्वेश्चन के अंदर। हाँ तो फिर इस हिसाब से ये थोड़ा सा गलत हो गया है। ओके नो वरीज, नो वरीज, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, है ना? मैं बताता हूँ कैसे करें। चलो हमने पूरा एरिया तो चलो निकाल लिया है ना। यस, तो हमारा ग्राफ इस तरीके से आया था। यस सर, हमारा ग्राफ इस तरीके से आया था। y इक्वल टू 1/4 जो लाइन होगी वो तो यहाँ कहीं आएगी,
बिकॉज ये पॉइंट जो होगा वो 0,1 होगा, इसीलिए हमको पता लगा, है ना। यस, तो मुझे ये वाला एरिया ही निकालना था यार, मुझे केवल ये वाला एरिया ही निकालना था। तो मैं कैसे निकालूंगा इस एरिया को, देखना जरा ध्यान से। वेट अ मिनट, आई हैव टू सिलेक्ट द मार्कर फर्स्ट, है ना। हाँ। सबसे पहले तो बेटा मुझे ये बताना कि जब x -1 का होल स्क्वायर मैं अगर 1/4 के इक्वल करवाता हूं, यानी इसको और इसको सॉल्व करता हूं, तो मेरी x की वैल्यू कितनी आती है। बच्चे बोलेंगे सर x-1 कैन बी रिटन एज +-1/2, तो x कैन बी रिटन एज 1 +-1/2 सर। तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 1/2, राइट। यस सर, तो ये हमारी x की वैल्यू हो गई 1/2, राइट। चलो, तो मैं एक काम करता हूँ, इस शेडेड येलो रीजन का एरिया निकालने के लिए 0 से 1/2 तक इंटीग्रेट करता हूँ, 0 से 1/2 तक इंटीग्रेट करता हूँ, और अपर कर्व, ये वाले कर्व का इक्वेशन मैंने लिख लिया, माइनस लोअर कर्व, मेरा लोअर कर्व कितना आ रहा है 1/4, ये मैंने एरिया निकाल लिया और इसका डबल कर दिया, क्यों, क्योंकि ऐसा ही सिमिलर एरिया आपका लेफ्ट हैंड साइड में भी आ रहा है, तो इसका मैंने डबल कर दिया, मेरा आंसर आ जाएगा बच्चों। आई होप यू अंडरस्टूड दिस प्रोसेस एज वेल। वो जो पिछला मेथड था, ये मेथड भी लगा सकते हैं, लेकिन ये आंसर गलत आएगा, क्यों, क्योंकि इसमें आपने ये पूरे का पूरा एरिया निकाल लिया है, जबकि आपको y इक्वल टू 1/4 कर्व भी दिया हुआ है, राइट। तो मेरे हिसाब से ये मेथड सभी को क्लियर होगा कि हमने किस तरीके से किया। अगर एक कर्व यहाँ पे मैं देखूं y इक्वल टू x-1 का होल स्क्वायर, और ये लाइन अगर मैं देखूं y इक्वल टू 1/4, तो मुझे एरिया हमेशा इन्हीं के बीच में निकालना है, तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व और 0 से 1/2 तक इंटीग्रेट कर दिया, मेरा काम बन जाएगा। ओके, चलो मूविंग ऑन टू दिस क्वेश्चन नाउ, डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन। लेकिन सबसे पहले तो मैं जानता हूं कि ये चीज मेरी 1 होगी और ये चीज भी मेरी 1 होगी, तो मेरा y कितना आ गया, log ऑफ x टू द बेस 10 प्लस log ऑफ 10 बेस x प्लस 2। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहता हूँ बच्चों, जो डिफरेंशिएशन ऑफ log x बेस e होता है विथ रेस्पेक्ट टू x, वो 1/x होता है, राइट। तो यहाँ पे जब मैं डिफरेंशिएशन करने जाऊंगा, तो पहले तो मुझे इसको इस तरीके से लिख लेना चाहिए, बाय बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लॉगरिथम। ओके, यस, तो ये मेरा क्वेश्चन कुछ ऐसा बन जाएगा, और बस इसका मुझे डिफरेंशिएशन निकालना है। तो डिफरेंशिएशन इक्वल टू ये 1/log 10 to the base e, ये तो रहेगा ही, और log x बेस e का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x प्लस log 10 to the base e, ये तो रहेगा ही, और यहाँ पे मैं चाहूं तो प्रोडक्ट रूल, चाहूं तो कोशेंट रूल लगा दूं, नहीं तो पावर -1 लेके भी कर सकता हूं। अगर मैं पावर -1 लेके करूंगा, तो ये हो जाएगा कितना, into 1/x, और इसी को बस मुझे सिंप्लीफाई करना है, एंड आई विल बी एबल टू गेट टू माय आंसर। यस, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? कितने बच्चों को ये चीज क्लियर है? तो मुझे साफ दिख गया ओरली दैट माय करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ए फॉर अरविंद सर वंस अगेन। है ना इजी? इजी है कि नहीं है? सारे के सारे बच्चे मुझे बताएंगे यार। चलो ये प्रॉब्लम करते हैं यार। बच्चों, आपको पता है दैट z1 इंटू Z2 का मल्टीप्लीकेशन अगर आप करेंगे, तो आप उसको ऐसा लिख सकते हैं। अगर Z1 बाय Z2 का मॉड्यूलस अगर आप लिखेंगे, तो उसको आप ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन प्लस और माइनस जब कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर होता है, तो आपका ट्राइंगल इनइक्वालिटी आती है, यस और नो। तो इस क्वेश्चन को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। यस और नो? हाँ जी सर, ये लिख सकते हैं। और ये वैल्यू वाली वैल्यू जो मेरी होगी, वो हमेशा किससे बड़ी होनी चाहिए, ये मॉड z -1 बाय मॉड z के पूरे मैग्नीट्यूड से भी बड़ी होनी चाहिए। दिस इज द ट्राइंगल इनइक्वालिटी, है ना। यस, मतलब अगर मैं यहाँ कोई चीज लिखना चाहता हूँ, तो वो ये वाली लिख सकता हूँ।
तो क्या मैं इस तरीके से पता कर सकता हूँ यार मेरा आंसर कितना आएगा? मेरे हिसाब से सीधा आंसर दिख रहा है, सी विल बी द करेक्ट आंसर, राइट? यस। तो ये जो इनइक्वालिटी है ये मैंने लिखी थी, एंड इसका यूज करके हम सीधा अपना क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलो मूविंग ऑन टू दिस क्वेश्चन। ओके, अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एपी। तो वैसे तो ये बहुत ही इजी है। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, कितने टर्म से? 6। तो ऐसे करते करते मुझे ए प्लस 5d तक जाना है। तो ई मेरा कितना हो गया सर? ई माई फिफ्थ टर्म, तो ए प्लस 4d हो गया। और सी मेरा कितना हो गया सर? सी मेरा हो गया ए प्लस 2d। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2d आ रहा है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर 2d आ रहा है? ये तो नहीं आ रहा। ट्वाइस ऑफ डी माइनस सी, तो बी फॉर बॉम्बे विल बी योर आंसर, राइट? अगेन एन इजी क्वेश्चन है यार, लड्डू क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं, ये वाला प्रॉब्लम देखते हैं सारे के सारे बच्चे, है ना? यस बच्चों, एल एन एक्स प्लस वन और एल एन एक्स देखते हैं, क्या आपके दिमाग में आता है यार उसका डिफरेंशिएशन नीचे लिखा हुआ है? क्या आपके दिमाग में ये चीज आती है कि उसी का डिफरेंशिएशन नीचे लिखा हुआ है? क्योंकि अगर आपके दिमाग में ये चीज आ जाएगी तो ये एक सबसे बड़ा हिंट होगा टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगर एल एन एक्स प्लस वन का आप डिफरेंशिएशन देखो तो वो कितना आता है? 1/x+1 आता है, राइट और नॉट? तो 1/x+1 नीचे लिखा हुआ है तो उसका डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है। एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन अगर आप देखो तो x/x+1 लिखा हुआ है, उसका डिफरेंशिएशन भी। यस, सही बात। हाँ जी सर। तो एक काम करते हैं, इसको लिखते हैं क्या? आई विल रिमूव माई सेल्फ फ्रॉम द स्क्रीन। यस, इसको हम लिखते हैं समथिंग लाइक दिस, ठीक है? यस। तो हमने क्या किया? एल एन एक्स प्लस वन माइनस एल एन एक्स को टी मान लिया। अगर हम इसको टी मानेंगे तो 1/x+1 माइनस 1/x डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा। यस सर। और अगर मैं इसका एलसीएम लूंगा तो ये कितना आ जाएगा? आई होप यू कैन इवेल्युएट दिस, राइट? यस। तो ये आ जाएगा dx अपॉन x टाइम्स x प्लस वन इक्वल टू माइनस डी टी। तो बच्चों t लिख दिया उसकी जगह पे और माइनस डी टी लिख दिया डिनोमिनेटर के पूरे जगह पे। बस इसी को इंटीग्रेट करना था, टी स्क्वायर बाई टू माइनस टी स्क्वायर बाई टू प्लस सी, और टी की जगह डाल देंगे एल एन एक्स प्लस वन माइनस एल एन एक्स अगेन। बस प्रॉब्लम सॉल्व। नाउ दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ध्यान से सुनना, है ना? ध्यान से सुनना। यस अगर बच्चों ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, पहली बात तो इसको मैं गुड क्वेश्चन कहूंगा। दिस इज अ गुड क्वेश्चन, ठीक है? देखना जरा, अगर बच्चों मैं इस प्रॉब्लम को ध्यान से देखूं तो a इंटू बी इज इक्वल टू ए प्लस बी की बात करी हुई है। हाँ, यस सर, यही करी हुई है ना? यस सर। ओके, तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि यार अगर मैंने दोनों तरफ वन ऐड कर दिया तो मेरे पास कुछ टर्म बनेगा क्या? देखना अभी समझ में आएगा। देखना अभी समझ में आएगा, ओके?
यस, लेट्स डू दिस क्वेश्चन। बच्चों इसको मैं गुड क्वेश्चन कहूंगा, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। व्हाई? देखना जरा, अगर मैंने इस इक्वेशन को जो मुझे गिवन है इसको इस तरीके से लिखा, तो मेरे को नजर आ रहा है यार कि मैं इन दोनों में से एफ ऑफ एक्स कॉमन ले सकता हूं। अगर मैंने एफ ऑफ एक्स कॉमन लिया तो ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा। यस सर, ओके। तो मैंने एक काम किया कि +1 और -1 मैंने इसके अंदर कर दिया। क्यों कर देंगे अभी समझ में आएगा। ओके, यस, दोनों तरफ +1 कर दिया। नाउ द मोमेंट आई विल डू दिस, होगा क्या कि इसको मैं लिख सकता हूं एफ ऑफ एक्स -1 टाइम्स एफ ऑफ 1/x -1 इक्वल टू +1। यस और नो? इन दोनों चीजों को मल्टीप्लाई करो तो मैं पता लग जाएगा कि हाँ यार ये जो बात लिखी हुई है ये सही लिखी हुई, राइट एवरीवन? यस, ओके। फिर अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, अगर मैंने इसको एक नया फंक्शन बोल दिया एच ऑफ एक्स, तो x की जगह अगर मैं 1/x डाल दूंगा तो ये फंक्शन आ जाएगा, यानी ये मेरा h ऑफ 1/x हो जाएगा। तो मेरे पास एक नया फंक्शन मैंने h ऑफ x मान लिया, किसको? f ऑफ x -1 को। और ये जो इक्वेशन मेरे पास आ रही है ये बन गई h ऑफ x इंटू h ऑफ 1/x इक्वल टू +1। अब वो कौन सा फंक्शन होगा जिसके लिए अगर मैं h ऑफ x और h ऑफ 1/x का मल्टीप्लीकेशन करूं और वो +1 आ जाए? तो बच्चों वो हमारा होगा नथिंग बट x टू द पावर n। यस और नो? प्लस माइनस? यस सर। अब अगर मुझे इसने f ऑफ 2 1 से बढ़ा दिया हुआ है तो मेरा h ऑफ 2 0 से बड़ा आ जाएगा। और अगर मैं यहां पर x के जगह पर 2 डालूं तो मेरा प्लस वाला एक्सप्रेशन ही ऐसा होगा जो कि 2 से मतलब पॉजिटिव आएगा, 0 से बड़ा आएगा। यस सर। तो अब मैं यहां से f ऑफ x की वैल्यू निकाल सकता हूं। मेरा f ऑफ x हो जाएगा x टू द पावर n प्लस 1। यस और नो? क्योंकि f ऑफ x -1 अगर मैं यहां लिखूंगा तो 1 उधर जाके x टू द पावर n प्लस 1 हो जाएगा। उसकी मुझे लिमिट निकालनी है व्हेन x इज गोइंग टुवर्ड्स 1। तो मेरे हिसाब से उसका आंसर अभी 2 आ जाएगा, राइट? आई होप दैट दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। क्लियर है सभी को? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अगर डाउट है तो जल्दी से मेरे को चैट बॉक्स के अंदर बताओ। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों दिस इज अगेन अ गुड क्वेश्चन। ये केले हैमिल्टन थ्योरम से अगर आप करोगे तो ये सबसे इजीली सॉल्व हो जाएगा। ओके, केले हैमिल्टन से करोगे तो यस। तो मेरे हिसाब से अगर आपको वो आती है तो इस क्वेश्चन में कुछ बचता ही नहीं है ना? सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ सी एंड डी बताना है। ओके, तो बच्चों ए इनवर्स अगर मुझे ये दिया हुआ है, ए इनवर्स दिया हुआ है, तो मैं एक काम करता हूं, पहले तो इसको ऐसा लिखा और मैंने दोनों तरफ ए का मल्टीप्लाई किया और प्री मल्टीप्लाई किया। तो ये बच्चों ऐसी चीज बन जाएगी, है ना? यस सर, ओके। ये थोड़ा सा लेंदी जाएगा क्वेश्चन, लेकिन सॉल्वेबल तो है यार। राइट, 6i इक्वल टू आपका आ जाएगा क्या? आपका आ जाएगा 6i इक्वल टू ए क्यूब प्लस सी ए स्क्वायर प्लस डी ए। तो बस अब आपको सी और डी का वैल्यू निकालना है बाय कंपेयरिंग द टू साइड्स। ए आपको दिया हुआ है तो आप ए क्यूब निकाल लोगे, राइट? और ए स्क्वायर और ए भी आप निकाल सकते हो और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो बच्चों अगर आपको और क्विजेस चाहिए जो आपको लास्ट टाइम पे प्रिपरेशन में हेल्प करे तो बच्चों डोंट फॉरगेट टू score, learn and earn by downloading the app of Vedantu and participating in the quizzes that are going on there. अच्छा, मुझे लीस्ट वैल्यू निकालनी है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। बच्चों अगर मैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की बात करूं तो वो पॉजिटिव है।
अगर वो पॉजिटिव है तो आपकी लीस्ट वैल्यू क्वाड्रेटिक की हो जाती है -d/4a। तो बस आपको -d/4a निकालना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो अगेन लड्डू प्रॉब्लम यार, ये तो इस प्रॉब्लम के अंदर तो कुछ है ही नहीं। आई वुड से कि इस प्रॉब्लम के अंदर तो कुछ है ही नहीं, राइट। -d/4a निकालिए आप, आपका काम खत्म। ओके, चलो ये वाला प्रॉब्लम देख लेते हैं। अगर ए, बी और सी आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में दिए हुए हैं और बी आपको π/4 दिया हुआ है, तो बाकी के जो एंगल्स हैं उसका समेशन 3π/4 होना चाहिए। ठीक है, तो tan बी की तो वैल्यू आपकी 1 हो गई और tan a इंटू tan सी आपको निकालना है, ये निकालना है आपको। चलो, तो बच्चों हम क्या जानते हैं, हम इसको लिख सकते हैं tan ऑफ π/4 माइनस ए, सॉरी माइनस डी, और इसको लिख सकते हैं tan ऑफ π/4 प्लस डी, राइट। और इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। अगर मेरे को 3 एंगल दिए हुए हैं तो π/4 माइनस डी, π/4 और π/4 प्लस डी मैंने ले लिया। अच्छा, इन दोनों का सम मेरा कितना होना चाहिए, इन दोनों का सम मेरा 3π/4 होना चाहिए, राइट। तो उस बेसिस पे मैं इस क्वेश्चन को बड़े इजीली सॉल्व कर सकता हूं यार, राइट। तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दिस इज आल्सो गिवन ओवर हियर, यू कैन चेक इट, राइट। तो ये तो एक बहुत इजी क्वेश्चन है, आई होप यू गाइस कैन डू दिस। तो बच्चों, कौन बोला था घर से ना हो पाएगा, ये जो 3 रैंक टॉप 50 के अंदर आई हैं, तो डेफिनेटली यार सोचो कि कुछ ना कुछ तो वजह रही होगी, तभी जाके ये रैंक आई है। तो 90 लाइव सेशंस, 20 comprehensive tests, rank booster quizzes, tips and tricks like which I have shared in the today's session, assignments, previous year papers, all these are available in the crash course which has been started on 1st of June. So if you are looking for a crash course, don't forget to have this offer at rupees 4499। और यार टाइम इंपॉर्टेंट है, नहीं तो क्लासेस और ज्यादा मिस हो जाएंगी। तो इफ यू आर प्लानिंग टू गो अहेड विद अ टेस्ट सीरीज, रैंक बूस्टर क्विजेस एंड entire physics, chemistry, mathematics का revision, go through this course now. This is the coupon code which you can use and you can get the maximum discount over there. Okay, yes, and this is the last problem which I am giving you as homework because मुझे नहीं लगता कि इस प्रॉब्लम के अंदर कुछ भी ऐसा है जो आप नहीं कर सकते हो। जस्ट अ सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। तो वेदांतु का जेई टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें और सीखें यार। और अगर आप इस वीडियो से कुछ भी सीख के जा रहे हैं, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, share among your friends and subscribe to the channel now so that you get timely notifications. But before that, बच्चों, very soon you guys will be seeing 7 hours entire JEE math revision. ओके, बहुत जल्दी ये सीरीज आप लोगों के लिए आने वाली है और आई होप कि आप गारंटीड सीरीज को डेली फॉलो कर रहे हो। बच्चों, ये मत सोचना कि यार मैं तो बाद में देख लूंगा, इसको आप लाइव ही देखो, नहीं तो आप बहुत सारी चीजें बाद में कवर नहीं कर पाओगे। अगर आपको लगता है कि आपको अच्छा खासा चैप्टर आता है तो पहले गारंटीड सेशंस की पीडीएफ को डाउनलोड करके सारे के सारे क्वेश्चंस जरूर सॉल्व करना, बिकॉज आई एम टेलिंग यू गाइस, द कंटेंट इज बेस्ट, the intent is best, and I'm telling you, your result will be the best if you follow all these things which I'm telling you. ओके, तो पेपर डिस्कशन के जो भी हमारे सेशन हो रहे हैं उनको कंटिन्यूअसली करते रहो सारे के सारे, और एंटायर रिवीजन की सीरीज विल बी कमिंग अप सून फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। इसमें मैं आपको शॉर्ट नोट्स भी दूंगा ताकि आपका रिवीजन सबसे जल्दी और आसानी से हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, चक दे।